नमस्ते। नवरात्रि के सफर में आज हम आ गए हैं 8वें दिन पर। जी हाँ, 8वां दिन। और आज का दिन समर्पित है माँ दुर्गा के एक बहुत ही शांत निर्मल स्वरूप को, माँ महागौरी। महागौरी नाम में ही एक सफेदी, एक पवित्रता का एहसास है। तो आज हम इसी रूप के पीछे की कहानी, उनका मतलब और क्या संदेश है हमारे लिए, इसी पर बात करेंगे। बिल्कुल। और ये सिर्फ कहानी नहीं है, इसमें तप है, बदलाव है, शुद्धि है, बहुत कुछ है समझने को। हाँ, और अष्टमी का दिन वैसे भी खास होता है, महाअष्टमी। शायद 7 दिनों की साधना के बाद की एक क्लैरिटी, एक पवित्रता। सही कहा आपने। पिछले 7 दिनों की तपस्या, संयम के बाद ये दिन उसी चरम शुद्धि और शांति का प्रतीक है। माँ महागौरी वही है, परम पवित्र। तो चलिए शुरू करते हैं कहानी से। कहां से शुरू होती है ये कथा? पार्वती जी के संकल्प से। हाँ, ये कहानी असल में तो देवी सती के आत्मदाह और फिर पार्वती के रूप में उनके पुनर्जन्म से जुड़ी है। पार्वती जी ने बचपन से ही ठान लिया था कि वो शिव जी को ही पति रूप में पाएंगी। लेकिन शिव जी तो वैरागी थे, एकदम ध्यान में लीन, उनको पाना आसान नहीं था। तो पार्वती जी ने रास्ता चुना तपस्या का। और वो भी कोई ऐसी वैसी तपस्या नहीं, मतलब बहुत कठोर। पहले फल छोड़े, फिर पत्ते, फिर पानी भी नहीं, सिर्फ हवा पर जीकर सालों साल साधना की। सोचिए जरा। हिमालय की वो ठंड बिना कुछ खाए पिए अविश्वसनीय है। हाँ, और इस कठोर तप का असर उनके शरीर पर भी पड़ा। धूप, बारिश, ठंड, उपवास, इन सब से उनका जो गोरा रंग था वो काला पड़ गया। शरीर बिल्कुल कांतिहीन हो गया, धूल मिट्टी जम गई। मतलब वो एकदम तपस्विनी जैसी दिखने लगी, बिल्कुल क्षीण काया। लेकिन अंदर की जो लौ थी वो वैसी ही तेज थी। उनकी निष्ठा, उनका प्रेम, शिव जी का ध्यान आखिर खिंच ही गया। वो पार्वती जी की इस साधना से, उनके इस अटूट संकल्प से बहुत प्रसन्न हुए, द्रवित हो गए। और जब शिव जी प्रकट हुए, पार्वती जी को स्वीकार करने का मन बनाया। उन्होंने देखा पार्वती जी का वो तप से काला पड़ा हुआ रूप। जी, उस तप से तपे हुए रूप में भी उन्हें पार्वती की जो आंतरिक दिव्यता थी वो दिखी। और फिर वो हुआ जो इस कहानी का सबसे अहम हिस्सा है। शिव जी ने गंगा जल से उनका अभिषेक किया अपनी जटाओं से। हाँ, कहते हैं कि वो पवित्र गंगा जल जैसे ही उसने पार्वती जी के शरीर को छुआ, वो सिर्फ एक स्नान नहीं था, वो शिव का स्नेह था, तपस्या का सम्मान था। बिल्कुल। और जैसे ही वो जर उनके शरीर पर पड़ा, एक चमत्कार सा हुआ। तपस्या की सारी कालिमा, सारी थकान, वो सब धुल गई। और उनकी जगह क्या प्रकट हुआ? एक ऐसा रूप जो पहले कभी नहीं देखा गया था। एकदम देवी का शरीर बिल्कुल चांद जैसा, कुंद के फूल जैसा सफेद, बिजली की तरह चमकता हुआ, कांतिमय हो गया। उनका रंग पूरी तरह से गौर यानी सफेद हो गया। और इसी परम गौर वर्ण की वजह से, इसी दिव्य चमक की वजह से उन्हें नाम मिला महागौरी। महा यानी महान, परम, गौरी यानी श्वेत, उज्जवल, पवित्र। परम श्वेत, परम पवित्र देवी। क्या अद्भुत बदलाव है! तप की कालिमा से दिव्यता की सफेदी तक का सफर। ये सिर्फ रंग बदलना नहीं था। नहीं, ये तो अंदर की शुद्धि का बाहर दिखना था। सही कहा। और इसी महागौरी रूप में हम उनकी पूजा करते हैं अष्टमी को। उनके स्वरूप का वर्णन भी बड़ा गहरा है। 4 भुजाएं हैं उनकी। हाँ, दाहिने हाथ में ऊपर त्रिशूल है। त्रिशूल तो शिव जी का भी है। ये सत्व, रज, तम तीनों गुणों पर नियंत्रण दिखाता है। जी, और भूत, वर्तमान, भविष्य पर भी अधिकार, दुष्टों का संहार और भक्तों की रक्षा, ये सब संकेत हैं इसमें। और नीचे वाला दाहिना हाथ, वो अभय मुद्रा में है, मतलब डरो मत। हाँ, हर तरह के डर से मुक्ति, चाहे दुनिया का डर हो या मौत का। अच्छा। और बाएं हाथों में, ऊपर वाले में डमरू है। डमरू सृजन की ध्वनि, सृजन, लय, संतुलन, ब्रह्मांड की उत्पत्ति की ध्वनि, शिव जी का प्रिय वाद्य। और नीचे वाला बायां हाथ वर मुद्रा में, यानी वरदान देने वाली मुद्रा। जी, भक्तों की इच्छाएं पूरी करना, उनको आशीर्वाद देना, देवी की कृपा। और उनका वाहन सफेद बैल, वृषभ,
नंदी। हाँ, सफेद बैल, श्वेत देवी, श्वेत वाहन पर। ये उनकी पूर्ण पवित्रता, स्थिरता दिखाता है और बैल को धर्म का प्रतीक भी मानते हैं। तो पूरा स्वरूप ही पवित्रता, शांति, अभय, वरदान, इन सब का संगम है। अच्छा, महागौरी नाम कर वापस आते हैं। गौरी का मतलब सिर्फ सफेद रंग ही है या कुछ और भी? ये अच्छा सवाल है। गौरी का अर्थ सिर्फ श्वेत नहीं, बल्कि प्रकाश, निर्मलता, शुद्धता, यहाँ तक कि ज्ञान से भी जुड़ा है। गौरी पार्वती जी के उस रूप का भी नाम है जो वो अविवाहित थीं, तपस्या कर रही थीं, कुमारी रूप। अच्छा, तो महागौरी मतलब वो परम पवित्रता, वो ज्ञान का प्रकाश जो तपस्या के बाद मिला। बिल्कुल, ये शारीरिक सफेदी से कहीं ज्यादा है। ये चेतना का, कॉन्शियसनेस का हाईएस्ट लेवल है। और शायद यही उनके आशीर्वाद में भी झलकता है। कहते हैं अष्टमी को माँ महागौरी की पूजा से सारे कष्ट, सारी बाधाएं दूर हो जाती हैं। हाँ, ऐसी मान्यता है। जिंदगी में जो भी रुकावटें हो, नकारात्मकता हो, वो हटती हैं। और खासकर पारिवारिक सुख शांति के लिए, शादी ब्याह के लिए इनका आशीर्वाद बहुत माना जाता है। जी, क्योंकि माँ पार्वती ने खुद शिव जी को पाने के लिए तप किया था और महागौरी रूप में उन्हें पाया। तो अविवाहित लड़कियां अच्छे वर के लिए और शादीशुदा महिलाएं अपने सुहाग की लंबी उम्र के लिए इनकी खास पूजा करती हैं। ये विश्वास तो बहुत गहरा है लोगों में। लेकिन आध्यात्मिक तौर पर भी इस दिन का बड़ा महत्व है। 8वें दिन साधक की ऊर्जा खास लेवल पर होती है। हाँ, बिल्कुल। 7 दिन की साधना के बाद मन और इंद्रियों पर कुछ नियंत्रण आता है। माँ महागौरी की कृपा से ऐसा मानते हैं कि मन का मैल, पुराने पाप, अज्ञानता, वो सब धुल जाते हैं। एक तरह की आध्यात्मिक सफाई, डिटॉक्सिफिकेशन। हाँ, कह सकते हैं आंतरिक शुद्धि। यही कारण है कि 8वें दिन पवित्रता और शांति पर इतना जोर है। देखिए, जब कोई अपनी मर्जी से कष्ट सहता है, अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलता है, लक्ष्य के लिए समर्पित रहता है, तो अंदर एक शांति आती है, एक स्पष्टता। हाँ, तप की आग में बेकार की इच्छाएं, विकार, वो सब जल जाते हैं और जो बचता है वो शुद्ध चेतना होती है। वही महागौरी का स्वरूप है। ये तो जीवन का बहुत बड़ा सबक है। माँ महागौरी की कहानी सिर्फ एक कथा नहीं, ये तो जीवन जीने का तरीका सिखाती है। पहली चीज तो यही कि धैर्य और पवित्रता से ही सुंदरता और सफलता मिलती है। हाँ, देवी पार्वती ने कितने साल धैर्य रखा। आज के जमाने में जहाँ सबको सब कुछ तुरंत चाहिए, इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन, ये बहुत बड़ी सीख है। किसी भी अच्छी चीज के लिए सब्र और लगातार कोशिश जरूरी है। और तपस्या का फल मिलता जरूर है। आज के समय में तपस्या क्या होगी? शायद जंगल में ध्यान ना हो, पर अपना काम ईमानदारी से करना, अपनी सेहत का ध्यान रखना, बुरी आदतें छोड़ना, कुछ नया सीखने के लिए मेहनत करना, ये सब आज की तपस्या ही है। और माँ महागौरी का उदाहरण विश्वास दिलाता है कि इस तप से जो निखार आता है वो टिकता है। सिर्फ बाहरी सफलता नहीं, अंदर की शांति भी मिलती है। बिल्कुल। और एक और बात देखिए, कठिनाई के बाद का बदलाव। जब देवी काली पड़ गई थी, वो कितना मुश्किल समय रहा होगा उनके लिए। हाँ, सबसे चुनौतीपूर्ण शायद। लेकिन उसी अंधेरे के बाद महागौरी का वो दिव्य प्रकाश आया। ये सिखाता है कि मुश्किलें हमें तोड़ने के लिए नहीं, बदलने के लिए आती हैं, बेहतर बनाने के लिए। जैसे कोयला ही दबाव सहकर हीरा बनता है। सही कहा। इंसान भी तप और कठिनाई से गुजरकर ही अपना बेस्ट वर्जन बनता है। हमारी अंदर की शक्ति का पता चलता है। आपने आंतरिक और बाहरी सुंदरता की भी बात की थी शुरू में। महागौरी की कहानी इस पर भी कुछ कहती है। हाँ, जरूर। तपस्या के समय उनकी बाहरी सुंदरता चली गई थी, लेकिन अंदर की निष्ठा, पवित्रता वो वैसी ही थी। और जब शिवजी ने उन्हें स्नान कराया तो बाहरी सुंदरता भी दिव्यता के साथ वापस आ गई। तो असली सुंदरता का स्रोत क्या हुआ? आंतरिक पवित्रता और शांति। जब मन साफ और शांत होता है ना, तो उसका असर चेहरे पर, पर्सनालिटी पर दिखता ही है। बाहरी चमक तो आती जाती रहती है, पर अंदर की पवित्रता की आभा टिकती है। तो कुल मिलाकर माँ महागौरी पवित्रता, शांति, धैर्य, तपस्या और बदलाव की शक्ति, इन सब की प्रतीक हैं। निश्चित रूप से। और ये बातें सिर्फ किसी एक धर्म या संस्कृति की नहीं है, ये यूनिवर्सल वैल्यूज हैं। आप किसी भी फील्ड में देख लें, कला, विज्ञान, बिजनेस, रिश्ते, हर जगह आगे बढ़ने के लिए धैर्य, समर्पण और मुश्किलों का सामना करने की हिम्मत चाहिए। हाँ, और जब हम मेहनत से कुछ हासिल करते हैं तो उसकी खुशी और सेल्फ रिस्पेक्ट अलग ही होती है। बिल्कुल। साइकोलॉजी में भी कहते हैं ना, पोस्ट ट्रॉमेटिक ग्रोथ, यानी मुश्किल हालात से गुजरकर इंसान और मजबूत बनता है, विकसित होता है।
माँ महागौरी की कथा इसी का एक आध्यात्मिक उदाहरण है। वाह, ये तो सच में गहरी चर्चा हो गई। ये समझना कि अष्टमी से पूजा का दिन नहीं, बल्कि अंदर की सफाई और शांति पाने का एक पड़ाव है, ये अपने आप में एक पावरफुल सोच है। और यहीं पर एक सवाल उठता है सोचने के लिए, माँ महागौरी की कहानी से हम अपनी रोजमर्रा की जिंदगी की चुनौतियों का सामना करने के लिए और अपने अंदर शांति लाने के लिए क्या सीख सकते हैं? आज की इस भागदौड़ वाली दुनिया में हमारे लिए वो तपस्या क्या हो सकती है जिसे अपनाकर हम ज्यादा शांत, फोकस्ड जीवन जी सकें? ये वाकई सोचने वाली बात है। कैसे हम अपने रोज की जीवन में सब्र, संयम, पॉजिटिविटी लाएं, ताकि हम भी अपने अंदर की महागौरी को महसूस कर सकें। चलिए इसी विचार के साथ आज की बात को यहीं रोकते हैं। उम्मीद है माँ महागौरी की कृपा सब पर बनी रहे। कल हम फिर मिलेंगे। नवरात्रि का 9वां और आखिरी दिन बात करेंगे माँ सिद्धिदात्री की, जो सभी सिद्धियों को देने वाली हैं, उनकी महिमा और उनके आशीर्वाद पर। जरूर। तब तक अपना ध्यान रखें और इस उत्सव की दिव्यता को महसूस करते रहें। जय माता दी। जय माता दी। तो दोस्तों, ये थी आज की कहानी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर करें और हमारे चैनल कथा सागर कहानियों का समुद्र को सब्सक्राइब करना न भूलें, ताकि आप जुड़ें हमारी अगली कहानी के साथ। सुनते रहें, सीखते रहें और हमेशा अपनी कहानी को आगे बढ़ाते रहें। जय माता दी।